मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मेरे हाथ में ये क्या है? चॉक। वेरी गुड, चॉक। और ये ग्लास। ग्लास के अंदर पानी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपको मेरे हाथ में बाउल दिख रहा है, इसमें ये क्या है? पाउडर। पाउडर। तो स्टूडेंट हमने ये 3-4 तरीके की चीजें देखी है। केमिस्ट्री में अगर हम इन सारी चीजों को अगर एक किसी टर्म में बोलना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? मैटर। वेरी गुड। कल हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मैटर किस चीज से बने हुए होते हैं? पार्टिकल से। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारे चीज जिन्हें हम मैटर कह रहे हैं ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो फिर ये अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों शो कर रही है? आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मैटर के बारे में और स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स हम मैटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे आज। तो हम हमारा पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स पार्टिकल्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। हैव स्पेस बिटवीन देम। हम कह रहे हैं कि ये जो मैटर है, जो हमारे सराउंडिंग में जो मैटर प्रेजेंट है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अब हम यहाँ ये बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि हम किसी एक पार्टिकल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कहेंगे कि कोई ये एक मैटर है तो ये 1000 100 गुना पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो जब भी हम पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो हम एक लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और हमारा पहला पॉइंट है कि इनके बीच में स्पेस होती है। अब हम इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आइए एक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कांच का ग्लास। इसमें हमने लिया है नॉर्मल प्लेन वाटर, एक स्पून और ये बाउल है, इसमें मैंने सॉल्ट लिया है पर हम शुगर भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहला हमारा काम हम करेंगे कि ग्लास का जो वाटर लेवल है हम इसे मार्क कर देंगे। एक मार्कर की मदद से मैं ये वाटर लेवल है इसे मार्क कर रही हूँ। स्टूडेंट अगर हम लैब में होते तो हम बीकर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें पहले से वाटर लेवल मार्क होते हैं जिससे हमें ये मेजर करने में आसानी होती है। अब स्टूडेंट हम स्पून की हेल्प से सॉल्ट लेंगे और वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने एक टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और इसे मैं वाटर में डिज़ोल्व कर रही हूँ। स्टूडेंट जब हमने मैटर पढ़ा तो हमने देखा कि जो वाटर है ये भी मैटर है, ये सॉल्ट है ये भी मैटर है। जब हम कह रहे हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो ये जो वाटर इस ग्लास में है वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये जो सॉल्ट हमने इस वाटर में डिज़ोल्व किया है वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम अपना वाटर लेवल सबसे पहले चेक करते हैं। स्टूडेंट देखिए वाटर लेवल में कोई इंक्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, पर क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए क्योंकि जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं इस ग्लास में वाटर के पार्टिकल पहले से ही प्रेजेंट थे और हमने एक टेबल स्पून सॉल्ट के पार्टिकल्स को इसमें डिज़ोल्व किया तो लॉजिकली जब इसमें एडिशन हुआ तो वाटर के लेवल में इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक टेबल स्पून डालने के कारण ऐसा हुआ है। चलिए हम 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के देखते हैं। ये 1 ये 2।
अब मैं फिर इसको स्टर कर रही हूँ और हम देखेंगे कि वाटर लेवल में कोई इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। स्टूडेंट देखिए, वाटर के लेवल में अभी भी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अब आइए हम बोर्ड पे इसको अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट मॉलिक्यूलर लेवल पर अब हम डायग्राम के थ्रू अपने डिमॉन्स्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ये ग्लास है जो किससे भरा हुआ है? वाटर के पार्टिकल से। अब ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में आप देख सकते हैं स्पेस है। वाटर के ये जो डॉट है ब्लू कलर के, ये पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में स्पेस है। अब हमने सेकंड स्टेप, अगर हम इसे फर्स्ट स्टेप बने तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया था? सॉल्ट का एडिशन। हम अगर यहाँ फिर से वाटर पार्टिकल्स बनाएंगे अब हम सॉल्ट के पार्टिकल्स को दिखाने के लिए रेड कलर का यूज कर रहे हैं। तो ये जब हमने इसमें सॉल्ट का एडिशन किया तो ये रेड पार्टिकल्स सॉल्ट के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2। अब स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ स्टेप हम साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम वाटर पार्टिकल्स को बनाएंगे। जब सॉल्ट का हमने एडिशन किया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उनमें आकर फिक्स होने लगे। वाटर के लेवल में अभी तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। फोर्थ स्टेप में जब हमें वाटर पूरी तरह सॉल्ट में पूरी तरह वाटर डिसॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब है सॉल्ट इवनली वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो स्टूडेंट हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन से हमें पता चलता है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन प्रूव करता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है जो अलाउ कर रही है किसी दूसरे मैटर को उसमें मिक्स होने के लिए। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करने के लिए हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया था। ऐसा हम और भी एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लेमोनेड बनाते हैं तो हम लेमन, शुगर और सॉल्ट तीनों को वाटर में मिक्स करते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है, एविडेंस है हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करने के लिए। स्टूडेंट चलिए आगे चलते हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं जो कि है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन। आर कंटिन्यूअस इन मोशन। स्टूडेंट्स हमारा ये स्टेटमेंट कहता है कि जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू मोशन में हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मोशन में हूँ, मैं चल रही हूँ मतलब मैं मोशन में हूँ। तो जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है, हमारे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहती है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में हैं। अब आइए हम इसे भी डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू प्रूफ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसके लिए हमें सिर्फ एक वाटर ग्लास में चाहिए,
इंक की बॉटल चाहिए और इंक को डालने के लिए एक ड्रॉपर चाहिए। स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, हम ड्रॉपर की हेल्प से बस इंक जो है उसे एक ड्रॉप वाटर में मिलाएंगे। स्टूडेंट देखिए, और इंक का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, इंक को जब मैंने इसमें ड्रॉप किया तो इंक पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। तो देखिए उसके पार्टिकल्स कैसे मिक्स होना चालू हो रहे हैं। इट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं। इट मीन्स जो इंक, जब मैंने एक ड्रॉप इंक ली थी उसमें जो पार्टिकल्स थे वो मैंने वाटर की सरफेस पे डाले। अब वो मोशन में है इसलिए वो नीचे तक ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर मैं इसे स्टर करूँगी तो थोड़ी देर में देखिए ये मोशन ना फास्ट हो रहा है। और अगर हम इसे स्पून की हेल्प से हिलाएंगे तो थोड़ी देर में हमारे वाटर का कलर क्या हो गया है स्टूडेंट? बिल्कुल सही, ब्लू हो गया है ये। देखिए वाटर का कलर कंप्लीट ब्लू हो गया है, जबकि सिर्फ एक ड्रॉप हमने इसमें इंक यूज की थी। इसका मतलब इंक के पार्टिकल जो वाटर की सरफेस पे थे उन्होंने वहाँ से मोशन स्टार्ट किया और वो इवनली वाटर के सभी पार्टिकल्स के बीच में चले गए। अब देखिए वाटर कहीं पर भी कलरलेस नहीं है, पूरा ब्लू हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल है, ये एविडेंस है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। स्टूडेंट जैसे हमने इंक का एग्जाम्पल देखा वैसे हम फूड कलर का भी एविडेंस एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने दिया था, वो है ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंसेप्ट दिया था ब्राउनियन मोशन। स्टूडेंट हम अपने एनवायरनमेंट में जब देखते हैं तो जब सूर्य का प्रकाश हमारे कमरों में आता है तो हमें अक्सर देखने में आया है कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनका रैंडम मूवमेंट आप सभी ने देखा होगा। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है ब्राउनियन मूवमेंट का। रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पोलन ग्रेन लिया, उसे माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखा, उसमें वाटर की 2 ड्रॉप डाली और उस पर पोलन ग्रेन को रखकर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन था वो जिगजैग मूवमेंट शो कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, ये स्लाइड के अंदर का अगर हम एरिया है और ये अगर हम पोलन ग्रेन माने और इसके सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो जब पोलन ग्रेन इस तरफ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसे हिट करेंगे तो ये इसकी दिशा चेंज कर देगा, तो ये इस तरफ जाने लग जाएगा। फिर इस तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो इसे फिर हिट करेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन फिर चेंज कर देगा। इसी तरह बार बार वाटर मॉलिक्यूल्स के हिट करने के कारण पोलन ग्रेन अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाता है और इसे रॉबर्ट ब्राउन ने जिगजैग मूवमेंट कहा। जिगजैग मूवमेंट। स्टूडेंट तो हमारे 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं कंटिन्यूअस इन मोशन के एविडेंस में। पहला था हमने इंक को लिया और वाटर में डिसॉल्व करके देखा। सेकंड हम कह रहे हैं कि ब्राउनियन मोशन जो है वो इसका बेस्ट एविडेंस है। थर्ड इसका बहुत ही घरेलू जो एग्जाम्पल है वो है जब भी हम घर में अगर बत्ती जलाते हैं तो हम वो अपने पूजा घर में जलाते हैं, लेकिन अगर उसकी स्मेल बहुत अच्छी है जैसे रोज़ की है, लिली की है, तो अगर हम ड्राइंग रूम में हों, अगर हम किचन में हों, अगर हमने अभी घर में एंटर किया है तो भी हम उसकी स्मेल को इनहेल कर पाते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि
अगरबत्ती जो है उसकी जो स्मेल है वो गैस होती है, गैस है इट मीन्स वो मैटर है, मैटर है इट मीन्स वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और हम कह रहे हैं कि पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है। इसका मतलब जब हमने रूम के कॉर्नर में अगरबत्ती लगाई तो उस वहाँ से गैस के पार्टिकल मोशन में आए और वो एयर में रेंडमली मोशन करते हुए हमारी नोज तक आ गए और हमने उन्हें इनहेल कर लिया। स्टूडेंट, ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपकी सराउंडिंग में हैं जो कंटिन्यूअस इस मोशन स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट, जब हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी, दो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो एक टर्म हमारे माइंड में आती है, वो है डिफ्यूजन। स्टूडेंट, जब भी हम किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं तो उसके पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। आपने देखा कि हमने अपना जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको प्रूव करने के लिए सॉल्ट को लिक्विड में मिक्स किया। सॉल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। इट मीन्स दो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम डिफ्यूजन को शो कर रहे हैं तो दो सब्सटेंस की बात की जा रही है, तो हम सॉल्ट जो कि सॉलिड है उसे हमने वाटर में मिक्स किया। तो डिफ्यूजन का पहला एग्जांपल हो गया सॉल्ट को वाटर में मिक्स करो। ऐसे ही हम शुगर को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो ये भी डिफ्यूजन का एग्जांपल होगा। इट मीन्स डिफ्यूजन का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जब भी आप किन्हीं दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। डिफ्यूजन सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा हो सकता है। सबसे लिक्विड टू सॉलिड का एग्जांपल हम देख चुके हैं, सॉल्ट टू वाटर, सॉल्ट में वाटर का एडिशन, सॉल्ट प्लस वाटर। लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड का एग्जांपल देखने के लिए आप सभी ने एक्वेटिक एनिमल्स देखे हैं, एक दो के नाम बता सकते हैं आप? व्हेल, शार्क। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल इस अर्थ पे प्रेजेंट है, हम सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन नीडेड है हम लोगों के लिए। तो जो एनिमल्स वाटर में हैं वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो अपनी ऑक्सीजन जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहाँ से लेते हैं। इट मीन्स जो ऑक्सीजन है जो गैसियस फॉर्म में है वो डिफ्यूज हो रही है लिक्विड, इट मीन्स वाटर में। तो जब हम लिक्विड टू गैस डिफ्यूजन की बात करेंगे तो एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन इन वाटर। स्टूडेंट, इन सभी में सॉलिड से सॉलिड डिफ्यूजन बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें वाटर के पार्टिकल जितनी स्पेस नहीं होती है, इसलिए वो इजीली डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं, परंतु रेयरली ये डिफ्यूजन शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जब हम किसी दो मेटल पीस को बहुत लंबे समय के लिए एक दूसरे के पास बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखेंगे तो हम पाएंगे कि उनमें उनकी जो सरफेस है वो एक दूसरे से फ्यूज होना चालू हो गई है। ये एग्जाम्पल है सॉलिड से सॉलिड डिफ्यूजन का। अगर हम इन तीनों डिफ्यूजन की बात करें तो लिक्विड से गैस डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, लिक्विड से सॉलिड डिफ्यूजन गैस की तुलना में कम होता है और सबसे कम सॉलिड से सॉलिड डिफ्यूजन होता है। हम डिफ्यूजन की रेट को टेम्परेचर के थ्रू भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सॉल्ट को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो थोड़ी समय पश्चात जब हम ज़्यादा शुगर को कम क्वांटिटी के वाटर में मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर देती है। ऐसे टाइम पे अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इट मीन्स हम उसे बॉईल कर दें, अगर हम वो हॉट वाटर ले लें कोल्ड वाटर की जगह,
तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, सॉल्ट इजीली उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ी मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक 3 होती है, लेकिन आज हमने 2 पढ़ी, तीसरी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इसके लिए हमने सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करने वाला डिमॉन्स्ट्रेशन किया। सेकेंड है कंटिन्यूस इन मोशन, पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूस मोशन में है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन। और इन दोनों को हमने डिफाइन करने के लिए एक डिफ्यूजन को भी समझा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्लास वर्क है, आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन कीजिए और जल्दी से पूरा कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन को डिफाइन कीजिए। सेकंड एग्जांपल है एक्सप्लेन व्हाई व्हेन वी लाइटेड एन इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ द रूम इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड क्विकली इन द एंटायर रूम। आपका थर्ड क्वेश्चन है जस्टिफाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। फोर क्वेश्चंस है इलस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल स्टेटिंग दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इसमें आपको उसके एग्जाम्पल बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड गैस डिफ्यूजन। स्टूडेंट, आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, कल ये करके लाइएगा। आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। आप इस पर शॉर्ट नोट लिखिएगा, चाहे तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, और आप जितनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। थैंक यू स्टूडेंट।